एग्जाम ट्रैक कृष्णा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट का एग्जाम कब होगा और एडमिट कार्ड कब आएगा। क्योंकि एक नोटिस वायरल हुआ था जो कि ऑफिशियल नोटिस वो नहीं था, वो सीएसबीसी द्वारा जारी किया गया था और हर एक जिला में जो डीएम साहब होते हैं उनको भेजा गया था। तो वही नोटिस था। तो सीएसबीसी के वेबसाइट पर नोटिस कभी नहीं चढ़ता है। सीएसबीसी की वेबसाइट पर 1-2 दिन में नोटिस आप लोग का आ जाएगा। तो देखिए पहला एग्जाम कब होगा। तो एग्जाम का डेट आप लोग का 4 दिसंबर से लेकर के 9 जनवरी तक 9 शिफ्टों में एग्जाम के लिए उस नोटिस में बताया गया था। अब वो नोटिस कहाँ तक सही है वो आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, क्योंकि वो ऑफिशियल नहीं है लेकिन डिपार्टमेंटल नोटिस है। डिपार्टमेंटल नोटिस कोई चोर पुलिस का खेल नहीं है। ये जो हम लोग चोर सिपाही खेलते थे बचपन में, वो वाला नहीं होता है। वो डीएम साहब, वो बोर्ड के द्वारा डीएम साहब को लिखा जाता है। तो वो नोटिस 100% सत्य था और आपका एग्जाम डेट भी उसी डेट में होने की संभावना है, जब तक कि कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता है। तो अब बोलिएगा, अब क्वेश्चन है कि 10 दिन बचा है तो अब एग्जाम कब होगा। तो अब एग्जाम आप लोग का उसी डेट अभी तक संभावना है, क्योंकि पिछला बार आप लोग भी जानते हैं, पूरा बिहार जानता है, या जो एग्जाम दिए हैं सभी लोग जानते हैं कि धांधली हुआ था। तो उसी सब को देखते हुए हो सकता है कि आपका एडमिट कार्ड 4-5 दिन पहले भी जारी होगा। और बिहार में यदि सभी लोग बिहार के लोग हैं तो ऐसा नहीं है कि 4-5 दिन में आप लोग सेंटर पे नहीं पहुंच पाएंगे। कोई सेंट्रल एग्जाम नहीं है कि किसी की चेन्नई दे रहा है, किसी का मुंबई सेंटर दे रहा है। सभी का गोपालगंज, मुंगेर, समस्तीपुर, दरभंगा यही सेंटर रहेगा। हो सकता है जिला का अगल बगल में हो, लेकिन सेंटर बिहार में ही रहेगा। कोई भी आराम से एक दिन में आ सकते हैं कहीं भी, इस कोना से उस कोना तक। कहीं उधर चल जाइए कहाँ, कैमूर भभुआ, और इधर आ जाइए कहाँ, ये क्या कहते हैं, पूर्वी चंपारण। 102 दिन में पहुंच जाएंगे। जरूरी नहीं है कि उसके लिए 10 दिन पहले जारी करें। तो आप लोग का एडमिट कार्ड आएगा, 2-4 दिन में आने की संभावना है। उसका नोटिस आएगा, उसी के साथ लिखा रहेगा कि एडमिट कार्ड जिस दिन से आप निकालेंगे, या लिंक दे दिया रहेगा कि हाँ एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। तो आपका एग्जाम उसी डेट में होगा, एडमिट कार्ड 2-4 दिन में आ जाए। तो अब क्या करना है आपको, यदि उसी डेट में एग्जाम है तो जो पढ़ने वाले लोग हैं उनके लिए वो कुछ मत कीजिए। अब लुसेंट का रिविजन कीजिए और करंट अफेयर्स पढ़िए। लुसेंट का रिवीजन कीजिए और करंट अफेयर्स पे ध्यान दीजिए, जो पढ़ने वाले हैं। और जो इधर उधर वाले हैं उसका कुछ नहीं हो सकता है। बहुत लोगों को बुरा भी लगेगा, लेकिन पढ़िएगा तभी नौकरी होगा। तो एग्जाम निकलेगा कैसे, तो पढ़िए, लुसेंट को अच्छा से एक बार रिवीजन कर जाइए। उसके करंट अफेयर्स पे ध्यान दीजिए, 5-6 क्वेश्चन उससे पूछा जाएगा। उसके बाद कहेगा इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, ये सभी नॉर्मल होता है और इंग्लिश पे ध्यान नहीं देना है। 2-4-5 क्वेश्चन होता है। यदि आप 95 की तैयारी करिएगा या 5 क्वेश्चन की तैयारी करिएगा। यदि आप इंग्लिश पे ध्यान देने लगेंगे तो आपका 95 क्वेश्चन उधर छूटने लगेगा। इसलिए 95 की तैयारी कीजिए, 5 की तैयारी मत कीजिए, इंग्लिश को छोड़ दीजिए। कांस्टेबल, दरोगा, बीएसएससी, अभी ये 3 वैकेंसी चल रहा है। ये तीनों में देखिए अंतर बहुत कम का होता है। बहुत सारे आप भी देखे हैं और हम भी देखे हैं, जो मेरे बैच का भी था, या बहुत सारे लोग थे जो सिपाही बन गए हैं, दरोगा नहीं हो पाया था उससे। और बहुत ऐसे है कि सिपाही में उसका रिजल्ट नहीं हुआ था लेकिन दरोगा बन के अभी किसी न किसी थाना में पोस्टेड है। क्योंकि ये सभी में बहुत कम डिफरेंस होता है। बहुत सारे लोग ऐसे जो पढ़ने वाले होते हैं उससे सिपाही नहीं निकल पाता, क्योंकि उसका इंटर स्तरीय और मतलब कि वो पटाख टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता था। लेकिन जो दरोगा का है उसका एक सिलेबस है, उसका सिलेबस पहले से बता दिया जाता है। हाँ, हम ये चीज पूछेंगे। लेकिन अब बिहार पुलिस कांस्टेबल भी अब सिलेबस बता दिया जाता है कि हाँ हम इसी सब्जेक्ट से, इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछेंगे। और बिहार एसएससी भी, इस तीनों में सबसे अच्छा तो दरोगा का जॉब है। आप लोग भी जानते हैं कि ये ग्रेड 6 का जॉब है, लेवल 6 है, और ये सब लेवल 3 है, और इसमें लेवल 2, 3, 4 तीनों है बीएसएससी में। तो जरूरी नहीं है कि आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, आप कांस्टेबल के लायक ही है। हो सकता है कि आप दरोगा भी बन जाएंगे या बीएसएससी में भी चल जाएंगे कांस्टेबल। अब इन तीनों में से अच्छा कौन है तो बताते हैं आपको। ये तीनों में से फर्स्ट नंबर पे इसको रखिए, सेकेंड नंबर पे इसको रखिए और थर्ड नंबर पे इसको रखिए। क्यों? क्योंकि यदि आपका फिजिकल वगैरह सब अच्छा है तो आप दरोगा की यदि अच्छा तैयारी है आपका, ये दोनों में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत सारे लोगों का कांस्टेबल भी रिजल्ट होगा और दरोगा भी होगा। तो सबसे पहले आपका चॉइस दरोगा रहना चाहिए, क्योंकि कांस्टेबल यदि बनते हैं तो आपके पास उतना पढ़ने के टाइम नहीं रहेगा कि आप फिर से तैयारी करके दरोगा बन सकते हैं। क्योंकि सिपाही क्या नौकरी है आप भी जानते हैं कितना बिजी। जब सभी लोग छठ मनाते हैं, दुर्गा पूजा मनाते हैं, तो आप ड्यूटी करते हैं, तो उसमें कहाँ पढ़ पाइएगा। यदि आपका तैयारी ठीक ठाक है तो दरोगा देख लीजिए या बीएसएससी में चल जाइए। हम तो नहीं कहेंगे कि आप सिपाही बनिए, क्योंकि बीएसएससी में एक टाइम है कि इतना बजे से इतना बजे ड्यूटी करना है। और दरोगा का तो भाई नौकरी अलग है, वो तो रुतबा आप जानते ही हैं।
तो ये दोनों वैकेंसी पहले, यदि आपका सभी चीज ठीक है, तैयारी ठीक है, ये दोनों देखिए। इसमें थोड़ा फिजिकल भी टफ हो जाता है, जाते जाते मेरिट फिजिकल पे ही बनता है तो टफ हो जाता है। ये दोनों आप अच्छा से देखिए। वैसे एग्जाम तीनों देना है। एग्जाम इसका भी 17 दिसंबर डेट है, इसका भी फरवरी, जनवरी या फरवरी में है, और सबसे पहले आपका एग्जाम कांस्टेबल का है। तो एग्जाम सभी दीजिए, लेकिन फोकस आपका वही होना चाहिए जो आपको चाहिए। ठीक है, दरोगा नहीं हो तो बीएसएससी नहीं हो तो कांस्टेबल कोई ना कोई होगा, यदि आपका तैयारी रहेगा तो। लेकिन सबसे अच्छा दरोगा का है, उसके बाद बीएसएससी, उसके बाद कांस्टेबल। तीनों रिजल्ट आपका होता है तो पहले ये इसमें नहीं हुआ, ये नहीं हुआ तब जाके कांस्टेबल बनना है। तो यही आपका एग्जाम डेट है, उसी डेट में एग्जाम लिया जाएगा। लेकिन 1-2 दिन वेट कीजिए, ऑफिशियल नोटिस सीएसपीसी वेबसाइट पे आ जाएगा। इतना ही, धन्यवाद। सभी लोग अच्छा से तैयारी कीजिए, मन से पढ़िए, करंट अफेयर्स और जीके जीएस पे विशेष ध्यान दीजिए। रिजल्ट 100% हो जाएगा। कट ऑफ आपका 45 से 50 जनरल कट ऑफ रहेगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, यदि एग्जाम साफ सुथरे तरीका से अच्छा से हो जाए तब। चलिए इतना ही, धन्यवाद। सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए।